दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला कैसे दीवाना होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी में फूफा और जीजा जरूर रूठते हैं, जरूर कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते हैं। इसी तरह का कुछ हंगामा, कुछ तमाशा कांग्रेस खड़ा कर रही है किसानों के आंदोलन में। तू कौन मैं खामखा। आंदोलन किसानों का चल रहा है, बात सरकार से हो रही है, फैसले सरकार ले रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी इतना बड़ा फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस फतवे जारी कर रही है। वो कह रही है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन कैसे चलेगा, आंदोलन में क्या होगा। अरे भाई, किसानों का आंदोलन है, सरकार फैसले ले रही है, आप बीच में खामखा में भांजी क्यों मार रहे हैं। लेकिन इनकी आदत है, इनको आदत पड़ी हुई है सत्ता में बैठने की, हुक्म चलाने की, अपने गुलाम पालने की। लेकिन यह गुलामों की सरकार नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए इन्होंने कितनी चालाकी से लखीमपुर खीरी, रुद्रपुर और जहां जहां भी किसानों के साथ कुछ दुर्घटना घटी वहां पर जाकर इन लोगों ने अपने प्रपंच रचे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, उससे कोई बात नहीं बनी। और किसान जो है कई जगह तो भड़क भी गए, लेकिन ये मान ही नहीं रहे कि हम तो आएंगे, हम तो आपके दरवाजे पर बैठेंगे, हम तो स्वांग रचेंगे ही रचेंगे। और ये स्वांग रचने में नंबर 1 है। और इन्होंने स्वांग रचने की प्रक्रिया को ये यूपी के इलेक्शन तक सतत जारी रखना है। आप देखिए इनका कमाल, देखिए ये 3 की जोड़ी है, सोनिया, प्रियंका और राहुल, जो यूपी के इलेक्शन में अपना खेल खेल रही हैं। और इसमें इन्होंने पहले शामिल किया था अमरिंदर सिंह को। अब अमरिंदर सिंह का क्या हुआ कि उन्होंने जिन तो बोतल से बाहर निकाल दिया, किसानों को उस वक्त भड़का दिया। अब वो जिन बोतल में वापस नहीं जा रहा, क्योंकि अमरिंदर सिंह को वहां पर लात पड़ गई है। अब वहां पर सिद्धू साहब आ गए। सिद्धू एक ऐसे कलाकार हैं जो इमरान को अपना सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। तो इनका, कांग्रेसियों का कोई ना दीन है ना धर्म है। ये पाकिस्तान के हैं, ये हिंदुस्तान के हैं, ये किसानों के हैं, ये मजदूरों के हैं, ये इस देश के हैं, इस धर्म के हैं, नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता लगता। कभी कभी तो इंसान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या बला है जो हमारे सर पे डाल दी गई है। ये इतना पतन जो है कांग्रेस का, अगर आप देखें तो पहले नहीं था। ये पतन शुरू हुआ है सोनिया गांधी की एंट्री लेने के बाद। जब से सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में एंट्री ली है, इस राजनीति का पतन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर तरीके से पलीता लगाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया। इधर उन्होंने किसानों को, पहले तो मध्य प्रदेश में, याद रखिए आप, 29 से ज्यादा किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। किसानों को मारने वाली, मजदूरों को मारने वाली, सिखों को 84 के दंगों में मार देने वाली ये सरकार, ये पार्टी आज उनका रोना रो रही है, आज अपनी छाती पीट रही है, आज तमाशा कर रही है कि देखो हम ही इनके खैर ख्वाह हैं। उधर सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि माता जी तो आतंकवादियों के मरने पर उनकी तस्वीरें देखकर भी रो पड़ी थी। तो ये एक ऐसे कलाकार लोग हैं जिनकी था पाना बहुत मुश्किल है। अब अगर हम देखें तो इनका तो जो है ना, ये टिकैत साहब और संयुक्त मोर्चा वाले, ये नरेंद्र मोदी के फैसला लेने के बाद से फंस गए हैं, क्योंकि इनका है राजनीतिक एजेंडा। अब इनको अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना था, इनको चुनाव तक पैसा कमाना था, इलेक्शन लड़ना था, इनको अलग अलग पार्टियों से अपने अपने लिए पद की जो है सांठगांठ करनी थी। वो सब का सब धरा रह गया। अब राकेश टिकैत मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इस जो निर्णय है इसको खत्म किया जा सके, इसको बिल्कुल बर्बाद किया जा सके। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो निर्णय हो चुका है। अब पार्लियामेंट में ये जो बिल जो है पास होते ही इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। कमेटी बना दी जाएगी एमएसपी पर, फिर उसके बाद ये साहब लोग क्या करेंगे, ये फिर अपना तंबू गाड़ेंगे,
कांग्रेस इनको बताएगी नहीं नहीं नहीं, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, अभी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव बाकी हैं, तब तक आपको यहाँ खूंटा गाड़ के रहना ही रहना है। और ये इनको भड़काएंगे। इसमें पीछे से कम्युनिस्ट भी हैं, आप पार्टी वाले भी हैं, क्योंकि आप पार्टी को लग रहा है कि कुछ सीटें हमको शायद यूपी में मिल जाएं और पंजाब में शायद हम अपनी सरकार बना लें, इसलिए वो यहां से पंजाब के किसानों को बिल्कुल भी नहीं उठने देंगे। वो इतने कलाकार हैं, इतने कलाकार हैं कि आपको नए नए सपने दिखाकर, नई नई बातें क्या कर, नए बहाने बनाकर आपको ऐसे उलझा देते हैं, ऐसे फंसा देते हैं कि आप उनके चुंगल में आ जाते हैं। लेकिन पंजाब के किसान इतने बेवकूफ भी नहीं है, वो जानते हैं उनका भला बुरा क्या है। वहां पर हिंदू भी रहते हैं, इस बात का इनको ध्यान रखना होगा। और जो ये मारा काटी अभी जो हुई है किसान आंदोलन में, एक व्यक्ति के जो हाथ काट दिए गए हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसे कुछ घिनौने कर्म हैं जिनका जवाब भी किसानों को देना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने जो 605 की लिस्ट अपनी दी है कि हमारे इतने लोगों की मौत हुई है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि लाल किले में क्या किया गया था, औरत के साथ बलात्कार कैसे हुआ था, वहां लोगों को कैसे जला दिया गया था, उनके हाथ पांव कैसे काटे गए थे, उन्हें कैसे मार दिया गया था, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। और इसके पीछे सारी की सारी दिमागी जो कारस्तानी है, उसमें समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब लगे हुए हैं। आप पार्टी भी उसमें बहती गंगा में अपने हाथ धो रही है। एक बात इन किसानों को ये अच्छी तरह मालूम है, खासतौर पर जो यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि चुनाव के बाद बाबा का सोटा चलेगा, और ऐसा सोटा चलेगा योगी बाबा का कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनके सारे चिट्ठे, इनकी सारी संपत्तियां, इनके सारे जुर्म सब खोले जाएंगे और ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये जो नेतागिरी करते फिर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब की सब इनकी धरी रह जाएगी और इनको समझ में आ जाएगा कि राजनीति करना, और वो भी दूसरों के पैसे से, दूसरों की ताकत से, दूसरे के बहकावे से, कितनी महंगी पड़ती है। तो दोस्तों, इनकी हर चाल पे, इनकी हर शातिरपने पे, खासतौर पे विपक्ष, और ये किसान भी इतने भोले नहीं है। ये किसान भोले हमारे वो जरूर हैं जो किसान छोटे हैं, गांव में रहते हैं, जो ठिठुरती ठंड में जो है जाकर अपने खेतों में काम करते हैं। ये वो किसान नहीं है। ये किसान है जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिनके पास न जाने कितने किले जमीन है, कितने बीघा जमीन है, जो हंसते खेलते किसान हैं। ये वो किसान नहीं है जो कि दवा के और कर्जे के अभाव में या तो दम तोड़ देते हैं या फांसी लगा लेते हैं। ये उस तरह के किसान नहीं है। और उस तरह के किसान जो पंजाब में है, वो बिना जमीन के या बहुत थोड़ी जमीन के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना होगा कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन की बात सुन रहे हैं, किन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी सफल नहीं होने देना है। और अगर इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, नए से नए बहाने ढूंढे, तो इस बार योगी का सोटा पहले से भी मोटा होके निकलेगा और इनको वो मार पड़ेगी, उसके बाद कानूनी मार वो पड़ेगी कि ये जिंदगी में इस तरह से सड़कें घेरना, लोगों को तंग करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, वंदे मातरम।